अदनान की जिंदगी तबाह हो गई और वो खुद कह रहा है मेरी बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। क्या ये शादी कुर्बानी है या किसी की जिद का नतीजा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई जो सारा आप ही चाहती हैं वही होता है? अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सारा आप ही एपिसोड जो इमोशंस, ईगो, सैक्रिफाइस और फोर्स्ड मैरिज से भरा हुआ है। और साथ ही डिस्कस करेंगे अपकमिंग एपिसोड 9 में क्या धमाका होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि स्टोरी अब सिर्फ शादी की नहीं, रिश्तों के टूटने की तरफ जा रही है। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अदनान ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन मजबूरी में। उसने सोचा था कि नरमीन के घर वाले इस रिश्ते को रिजेक्ट कर देंगे और अगर उन्होंने हाँ भी कर दी तो शायद नरमीन खुद मना कर देगी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आ गया। नरमीन पहले से ही रेडी होती है। वो दिल ही दिल में खुश होती है क्योंकि वो अदनान को पहली नजर में पसंद कर चुकी होती है। और जब उसके घर वाले भी रिश्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं तब अदनान के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। यहाँ से अदनान के इमोशंस फट पड़ते हैं। वो सीधा अपने भाई बुरहान के पास जाता है और कहता है शादी आप करना चाहते थे, आपने कर ली, आपकी अना बच गई, कुर्बान तो मैं हो रहा हूँ, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। ये डायलॉग सिर्फ गुस्से का नहीं, टूट चुके इंसान का था। अदनान को लगता है उसकी जिंदगी उससे छीन ली गई है। वो खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। बुरहान भी खामोश नहीं रहता। वो समझाने की कोशिश करता है कि शायद इसी में सबकी बेहतरी हो, लेकिन क्या वाकई ये बेहतरी है या सिर्फ एक ईगो बैटल? दूसरी तरफ सारा का बिहेवियर और भी शॉकिंग है। हानिया को घर में कोई पोजीशन नहीं दी गई। जब हानिया फंक्शन में तैयार होकर आने लगती है, सारा उसे रोक देती है। सारा का डायलॉग बहुत इंसल्टिंग होता है। तुम्हारी इस घर में कोई हैसियत नहीं। अगर तुम सच धज कर गई तो लोग मुझसे सवाल करेंगे कि ये लड़की कौन है। ये सिर्फ जेलसी नहीं थी, ये इनसिक्योरिटी थी। हानिया का दिल टूट जाता है। वो फंक्शन में भी नहीं जा पाती। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि सारा हर चीज कंट्रोल करना चाहती है और शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं जो सारा आप ही चाहती हैं वही होता है। जब उस्मान को पता चलता है कि अदनान की शादी नरमीन से हो रही है, उसकी गर्लफ्रेंड कहती है जो सारा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। ये लाइन फ्यूचर के लिए हिंट है। क्या सारा ने सब प्लान किया या सिर्फ सिचुएशंस उसके फेवर में चली गईं? अदनान मजबूर इंसान, नरमीन खुश लेकिन अनजान, बुरहान प्रैक्टिकल या सेल्फिश, सारा कंट्रोलिंग या इनसिक्योर, हानिया बेइज्जती का शिकार। ये ड्रामा अब सिर्फ शादी का नहीं रहा, ये ईगो, पावर और सैक्रिफाइस का गेम बन चुका है। अब बात करते हैं एपिसोड 9 की। प्रोमो के मुताबिक शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अदनान के चेहरे पर खुशी बिल्कुल नहीं होगी। शादी के दिन भी वो इमोशनली डिस्टेंट रहेगा। हो सकता है कि निकाह के वक्त भी उसका एक्सप्रेशन यही कह रहा हो, मैं ये सब नहीं चाहता था। नरमीन खुश होगी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होगा कि अदनान उससे इमोशनली अटैच नहीं। बुरहान गिल्ट फील करेगा। उसे समझ आने लगेगा कि उसने जबरदस्ती करके शायद गलत किया। सारा का ट्रैक और इंटेंस होगा। हानिया शायद घर छोड़ने का डिसीजन करे और अगर हानिया चली गई तो बुरहान और सारा के बीच कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ेगा। मुझे लगता है एपिसोड 9 में अदनान और नरमीन के दरमियान ऑकवर्ड फर्स्ट इंटरेक्शन होगा। हानिया इमोशनल ब्रेकडाउन करेगी, सारा का रियल फेस और एक्सपोज होगा और बुरहान को रियलाइज होगा कि उसने अपने भाई की खुशी सैक्रिफाइस कर दी। तो दोस्तों, एपिसोड 8 का क्लियर करता है कि ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक कुर्बानी है। अदनान के अल्फाज याद रखिए, कुर्बान तो मैं हो रहा हूँ। अब देखना यह है कि ये कुर्बानी किसी को खुशी देगी या सबको बर्बाद करेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या अदनान को शादी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी? क्या सारा सब कुछ कंट्रोल कर रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड इमोशनल रिव्यूज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफिज।